नमः संस्कृताय। संस्कृत प्रभा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अष्टमा पाठः त्रिवर्णः ध्वजा का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ होता है तिरंगा झंडा। इस पाठ में नाटककार ने तिरंगे झंडे के महत्व को बताया है। प्रिय छात्रों, क्या आप जानते हैं इस झंडे का नाम तिरंगा क्यों है? इस झंडे में 3 रंग है, इसलिए तिरंगा है। केसरिया रंग, सफेद और हरा। केसरिया रंग शौर्य का, सफेद शांति का और हरा समृद्धि का सूचक है। और स्वयं यह झंडा अनेकता में एकता का द्योतक है। इस झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, उससे ही यह ग्रहण किया गया है। इस चक्र में 24 तिलियां हैं। हमारा तिरंगा झंडा स्वाभिमान और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। अब हम विस्तार पूर्वक तिरंगे झंडे के महत्व को इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। केचन बालकाः, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहम उत्साहपूर्वक गच्छन्तः, जाते हुए परस्परम आपस में संलपन्ति बातचीत करते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः, देवेश कहता है अद्य, आज स्वतंत्रता दिवसः, स्वतंत्रता दिवस है। आज स्वतंत्रता दिवस है, जिस दिन हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, आज वह पवित्र दिन है। अस्माकं, हमारे, विद्यालयस्य प्राचार्यः, विद्यालय के प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। अर्थात आज हमारे विद्यालय के प्राचार्य झंडा फहराएंगे। छात्राश्च, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडाः, डेविड कहता है सूचे, हे सूची, जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः, हमारा झंडा, कीदृशः, कैसा है? सूची ही, सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का झंडा, त्रिवर्णः इति, 3 रंगों वाला है, अर्थात तिरंगा है। सलीमः, सलीम कहता है रुचे, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंगों वाला कैसे है? रुचि ही, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में 3 वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए 3 रंगों वाला है। किम त्वम, क्या तुम, एतेषां वर्णानां, इन रंगों के नामानि जानासि, नामों को जानते हो? क्या तुम इन रंगों के नामों को जानते हो? सलीमः, सलीम कहता है अरे, केसर वर्णः, केसरिया रंग, श्वेतः, सफेद, हरितः च, और हरा, एते 3 वर्णाः, ये 3 रंग हैं। अरे, केसरिया रंग, सफेद और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेशः, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते, ये, 3 वर्णाः, 3 रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं? हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं? सलीमः, सलीम कहता है शृणु, सुनो, केसर वर्णः, केसरिया रंग, शौर्यस्य, शौर्य का,
श्वेतः सफेद, सत्यस्य सत्य का, हरितश्च और हरा, समृद्धेः समृद्धि का, सूचकाः सन्ति सूचक हैं। केसरिया रंग शौर्य का, सफेद सत्य का और हरा समृद्धि का सूचक है। सूची ही सूची कहती है किम क्या एतेषाम वर्णानाम इन रंगों का अन्यदपि अन्य भी महत्व है। क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है? डेविड कहता है आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी झंडे के ऊपर स्थित केसर वर्णः केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का, सूचकः सूचक है। झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः बीच में स्थित श्वेत वर्णः सफेद रंग, सात्विकता का, शुचितायाः च और पवित्रता का, द्योतकः प्रतीक है। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता का और पवित्रता का प्रतीक है। अधः स्थितः नीचे स्थित हरित वर्णः हरा रंग, वसुंधरायाः धरती की, सुषमायाः सुंदरता का, उर्वरतायाश्च और उर्वरता का, द्योतकः प्रतीक है। नीचे स्थित हरा रंग धरती की सुंदरता का और उर्वरता का प्रतीक है। तेजिंद्र कहता है सूचे, हे सूची, ध्वजस्य मध्य झंडे के बीच में एकम नीलवर्णम चक्रम, एक नीले रंग का चक्र वर्तते है। हे सूची, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची ही सूची कहती है आम हाँ हाँ, इदम यह अशोक चक्रम कथ्यते, अशोक चक्र कहा जाता है। यह अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् यह प्रगतेः उन्नति का, न्यायस्य च और न्याय का, प्रवर्तकम प्रतीक है। यह उन्नति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथ में अशोक स्तंभः अस्ति, अशोक स्तंभ है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव उससे ही एतद् गृहीतम, यह ग्रहण किया गया है। उससे ही यह ग्रहण किया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में 24 अराह सन्ति, तिलियां हैं। इस चक्र में 24 तिलियां हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में समग्रतया सर्वसम्मति से अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी वर्ष में सर्वसम्मति से इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंद्र कहता है अस्माकं, हमारा, त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा, स्वाधीनतयाः, स्वाधीनता का, राष्ट्र गौरवस्य च और हमारे देश के गौरव का, प्रतीक है। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता का और हमारे देश के गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को उत्तोलनम, फहराना, समारोहपूर्वकम भवति, समारोहपूर्वक होता है। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराना समारोहपूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। प्यारे बच्चों, आज हमने अपने भारतवर्ष की आन बान शान तिरंगे झंडे के महत्व को जाना। हमारा भारतवर्ष दुनिया के सभी देशों में सबसे प्यारा है। इसकी महिमा का जितना भी गुणगान किया जाए कम है। आओ
हम सब भी अपने देश को उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। जय भारत, विजय भारत, हमारा भारत। धन्यवाद।